हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी BBMKU में यूजी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 तथा जो पीजी के सेमेस्टर 3 है उसका परीक्षाएं होने वाली थी। तो उन परीक्षाओं को लेकर सभी छात्रों में असमंजस की स्थिति थी कि परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, या फिर हम लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा। इस बात को लेकर सभी छात्रों में असमंजस थी और कन्फ्यूजन थी, जिसको सभी परीक्षाओं को लेकर BBMKU के द्वारा 17 तारीख को सिंडिकेट की बैठक में इस पर चर्चा होनी थी। तो आइए हम जानते हैं कि सिंडिकेट की बैठक में परीक्षाओं को लेकर क्या चर्चा हुई। सबसे पहले जो ये आज का हिंदुस्तान अखबार है, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे। पहले हेडलाइन पढ़ते हैं। विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की 16वीं बैठक में कई प्रस्ताव पर मंथन। LLB की परीक्षा होगी ऑनलाइन। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो सिंडिकेट की बैठक हुई, 16वीं बैठक, इसमें बहुत सारे जो प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर विचार किया गया और जिसमें LLB की परीक्षा होगी ऑनलाइन। इसका मतलब यह है कि जो LLB की परीक्षाएं काफ़ी समय से लंबित थी, उसकी परीक्षाएं टाली जा रही थी, वो परीक्षाएं अब ऑनलाइन लेने पर हमारे BBMKU विश्वविद्यालय उस पर विचार कर रही है। यूजी व पीजी फाइनल की परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसका मतलब है कि यूजी और जो पीजी की जो फाइनल परीक्षा हैं, यूजी और पीजी की जो फाइनल परीक्षा हैं वो ऑफलाइन होगी। इस बारे में अब हम आगे विस्तार से और आगे जाते हैं और पढ़ते हैं कि कल की जो सिंडिकेट की बैठक है उस पर क्या हुआ। विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और बोकारो के यूजी व पीजी फाइनल सेमेस्टर छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन होगी। ये तो हेडलाइन से हम लोग को साफ जाहिर हो जाता है। फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने की दिशा में विश्वविद्यालय प्रबंधन कदम बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग को जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 यूजी और पीजी का जो सेमेस्टर 3 की परीक्षा है उस परीक्षा को ऑनलाइन लेने पर विचार BBMKU विश्वविद्यालय कर रही है। फिर से आप सभी को मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय हमारा जो यूजी और पीजी के जो फाइनल सेमेस्टर है उस फाइनल सेमेस्टर को ऑफलाइन और उनके अलावे जो बाकी मिड सेमेस्टर है, सेमेस्टर 3, 1 और 5 जो भी हैं, सभी ऑनलाइन लेने पर विचार कर रही है। वही LLB छात्रों के लिए अच्छी खबर है। LLB की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। ये तो हमने हेडिंग में ही पढ़ लिया है कि LLB की परीक्षा ऑनलाइन लेने के पर हमारे विश्वविद्यालय विचार कर रही है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। MBBS फाइनल के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी। सिंडिकेट ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। MBBS की जो फाइनल परीक्षा होगी, BBMKU उसके लिए सप्लीमेंट्री की परीक्षा आयोजित करेगी। चलिए हम आगे जानते हैं कि आगे क्या है। BBMKU में सोमवार को सिंडिकेट की 16वीं बैठक कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ऑनलाइन परीक्षा संचालन पर विचार किया गया। संबंधित एजेंसी ने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे ली जा सकती है। इसमें सिंडिकेट की जो बैठक हुई उसमें जो भी एजेंसी है जो ऑनलाइन हम लोग का परीक्षा लेगी, वो एजेंसी प्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय के समक्ष रखी है। उन लोगों को बताया गया कि कैसे वो लोग परीक्षा को लिया जाएगा। अधिकारियों व प्राचार्यों ने ऑनलाइन परीक्षा में कदाचार का मामला उठाया, जिस पर यह आश्वस्त किया गया कि घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद भी कदाचार नहीं कर पाएंगे। जो बैठक हुए उस बैठक में विश्वविद्यालय के जो अधिकारी और जो कुछ कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा में कदाचार का मामला उठाया। कदाचार यानी चीटिंग। तो उन्होंने चीटिंग का मामला उठाया, जिसमें उन सभी को ये आश्वस्त किया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद भी जो छात्र अपने घर से बैठकर ऑनलाइन जो परीक्षा दे रहे हैं वो भी कदाचार नहीं कर पाएंगे, यानी चीटिंग नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन परीक्षा लेगी उसको कुछ इस तरह से व्यवस्थित करेगी जिससे जो बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन परीक्षा में हम घर बैठे एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के दौरान हम चीटिंग कर लेंगे या ओपन बुक की तरह किसी भी तरह हम परीक्षा को दे जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी निगरानी रहेगी
कि बच्चे जो परीक्षा देंगे वो चीटिंग ना कर पाएँ, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस बात को लेकर जो एजेंसी थे और जो बैठक हुई इसमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया कि बच्चे कदाचार नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कुलपति ने बताया कि सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। यह तो हेडलाइन में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा अन्य सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन लेने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारे ग्रेजुएशन और पीजी के जो जितने भी मिड सेमेस्टर परीक्षाएं हैं जो अभी होने वाले थे सेमेस्टर 3 और 5 का, उस पर ऑनलाइन लेने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रक्रिया क्या होगी, ऐप के माध्यम से कैसे, वो किस प्रकार परीक्षा होगी, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तक इस बात पर निर्णय नहीं लिया गया है कि किस प्रक्रिया से ये परीक्षाएं होगी, ऐप के माध्यम से कैसे होगी और किस प्रकार होगी। इस पर जल्द ही फिर से एक बैठक होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों का प्रयास होगा कि ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि बच्चे कदाचार नहीं कर पाएँ। कुलपति का साफ कहना है कि हम लोग ऐसा सिस्टम एक लागू करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान कोई भी चीटिंग नहीं कर पाएंगे। बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट के संबंध में अब तक यूजीसी या राज्य सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है। विश्वविद्यालय के साफ कहना है कि बिना परीक्षा के जो अगली कक्षा में जो प्रमोशन मिलता है, लास्ट ईयर जो मिला था, वो प्रमोशन के संबंध में अभी तक यूजीसी या राज्य सरकार से कोई भी चिट्ठी नहीं आई है। मंगलवार को राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों से परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन बैठक होगी। मंगलवार यानी आज 18 मई को फिर से राज्य सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ में परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन बैठक होगी। संभावना है कि इस मामले में जल्द ही हम लोग निर्णय ले लेंगे। कोविड के कारण मार्च व अप्रैल में आंतरिक स्रोत से शिक्षकों व कर्मियों को किए गए वेतन भुगतान को भी स्वीकृति दी गई। इसके बाद परीक्षा का जो मुद्दा है यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कुलपति जो इस सिंडिकेट की बैठक हुई, इसमें और भी जो मुद्दे थे, जो एजेंडे थे, जिसमें कोविड के कारण मार्च और अप्रैल में इंटरनल स्रोत से शिक्षकों व कर्मियों को किए गए वेतन भुगतान को भी स्वीकृति दी गई। इसका मतलब है कि जो कोविड के कारण मार्च और अप्रैल है, इस मार्च और अप्रैल महीना में जो हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं और शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं, उनका वेतन रुका हुआ था। तो उनका वेतन के लिए हमारे राज्य सरकार से कोई फंड नहीं आया हुआ था। तो विश्वविद्यालय हमारा जो BBMKU है, इस पर कुछ समय पहले निर्णय ये ली थी कि इन लोग को जो इंटरनल फंड है, जो यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल फंड है, उससे उन सभी का वेतन को भुगतान किया जाएगा, जिस निर्णय का जो है लोग 17 मई की जो सिंडिकेट की बैठक हुई उसमें स्वीकृति दी गई है। आगे पढ़ते हैं। प्रदीप सेन गुप्ता का अनुबंध 11 महीना बढ़ाया गया। प्रदीप सेन गुप्ता एक शिक्षकेतर कर्मचारी है जिनका अनुबंध 11 महीना बढ़ाया गया। सिंडिकेट की 15वीं और 19 अप्रैल को हुई आकस्मिक बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। इससे पहले जो सिंडिकेट की बैठक 19 तारीख को हुई थी, आकस्मिक यानी इमरजेंसी तत्काल जो बैठक आयोजित की जाती है, तो उस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए थे उसकी संपुष्टि की गई। मतलब उसको क्लियरिफाइड किया गया कि वहाँ पे जो भी निर्णय लिया गया था उसको पूरी तरह से क्लियरिफाइड किया। इस मौके पर प्रतिकुलपति डॉक्टर अनिल कुमार महतो, रजिस्ट्रार कर्नल MK सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के अलावा विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य समेत अन्य मौजूद थे। तो यहाँ पे एक और नोटिस है, 25 तक होगा UG PG में नामांकन। इस बारे में हमने कल ही ये नोटिस जारी कर दिए गए थे। इसमें BBMKU ने PG सेमेस्टर 3, UG सेमेस्टर 3 व 5 में नामांकन की तिथि 25 मई तक बढ़ा दी है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर LB सिंह ने बताया कि सेमेस्टर में नामांकन के लिए पहले ऑनलाइन नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 मई थी। छात्रों के हित में अब ये तिथि बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। इसके बाद किसी तरह का मौका नहीं मिलेगा। इस कारण छूटे हुए छात्र अविलंब एडमिशन फीस जमा करें।
सभी अंगीभूत व एफिलेटेड कॉलेजों के प्राचार्यों को ये निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि इस अवधि में सभी छात्रों का नामांकन हो जाए। वही पीजी सेमेस्टर 3 में भी नामांकन के संबंध में निर्देश दिया गया है। तो ये तो थी नामांकन जो मिड सेम की हो रही थी सेमेस्टर 3 और ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 5 की, उसका डेट 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मैं आज एक और सूचना आप सभी को देना चाहूँगा कि जो यूजी सेमेस्टर 3 और 5 और पीजी सेमेस्टर 3 यानी वर्तमान में जितने भी अभी परीक्षाएं की जो फॉर्म भरी जा रही थी ऑनलाइन फॉर्म, उस फॉर्म की भी एक और तिथि जारी जल्द ही करने वाली है। यह तिथि जो पीजी के और यूजी के जो 25 तक जो डेट बढ़ाई गई है नामांकन की, ये नामांकन की तिथि के अंतिम तिथि के बाद जारी होगी। उन सभी छात्रों को फिर से एक मौका दिया जाएगा परीक्षा फॉर्म भर देने का। साथियों, आज इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को ये मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि बहुत से छात्रों के द्वारा मैं हमसे संपर्क करने के बाद ये पता चलता है कि बहुत से छात्र जो हैं अखबारों में, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में या सोशल साइट्स में, बहुत सारे जगहों पे जो नोटिसेस जो BBMKU के द्वारा जो अधिसूचनाएं जारी होती है, अधिसूचना जारी होने के बाद भी छात्र उस अधिसूचना में क्या है, सूचना में क्या है, नोटिस में क्या है, उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो जिसके लिए मैं अब आगे भी जितने भी प्रकार के जो नोटिस आएंगे, सूचनाएं आएंगे, उसको मैं स्पष्ट रूप से इसी तरह मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं समझाते रहूँगा, बताते रहूँगा। धन्यवाद।